हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 4 में माध्य मुक्त पथ पढ़ेंगे। पहले तो माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं। मुक्त मीन्स होता है फ्री, स्वतंत्र जो होता है, और माध्य मीन्स होता है बीच में, ठीक है। और पथ मीन्स होता है रास्ता। तो यानी जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर होता है तो उनके टक्करों के बीच में उन चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो औसत दूरी होती है वही क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ये है चालक। इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर गति करते हैं, ठीक। इनके दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी उसका माध्य मुक्त पथ कहलाता है, ठीक है। ये जैसे सपोज करिए B1 है, B2 है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनका जो वेग है, इसका B1 इसका B2 है। अब इन दो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में जब टक्कर होता है तो इनके बीच में चली गई दूरी को उसका माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा, अब ये चालक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द्वारा तय की गई औसत दूरी जिसे B1 और B2 इन दोनों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, अर्थात B1 B2, तो इनके द्वारा जो माध्य तय किया जाता है ये औसत दूरी, यही माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब श्रांति काल क्या होता है। ये जो दो क्रमागत टक्कर होते हैं इनके बीच में जो समय अंतराल होता है, ये दो क्रमागत टक्कर हैं इनके बीच में जो दूरी तय की जाती है, उस दूरी को तय करने में जो समय अंतराल होता है वही समय अंतराल ही श्रांति काल कहलाता है। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा लगे औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। ये क्या है, औसत दूरी होती है, माध्य मुक्त पथ होता है, यहाँ पर औसत समय होता है, ठीक है। उसे अर्थात दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच की जो उनके द्वारा दूरी तय की जाती है, औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और यहाँ पर औसत दूरी की जगह औसत समय होता है, श्रांति काल कहलाता है। तो दूरी माध्य मुक्त पथ मतलब होता है दूरी, और श्रांति काल में मतलब होता है समय। तो इसमें समय से है। यदि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, का माध्य मुक्त पथ लैम्डा हो तथा उसकी औसत चाल BRMS मतलब इसको कहते हैं औसत चाल को हो, तो श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, श्रांति काल को टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर होता है माध्य मुक्त पथ और अनियमित गति में वर्ग माध्य मूल चाल। यानी इस इलेक्ट्रॉन में, इस चालक में माध्य मुक्त पथ दो इलेक्ट्रॉनों के जो क्रमागत टक्कर होता है ये माध्य मुक्त पथ, और अनियमित गति में वर्ग माध्य मूल अर्थात औसत चाल का अनुपात ही क्या होता है, टाउ अर्थात श्रांति काल होता है। तो टाउ बराबर लैम्डा अपान BRMS, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसको BRMS से प्रदर्शित करते हैं। BRMS मतलब क्या होता है, औसत चाल, ठीक है। अब प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो विद्युत का विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। जैसे विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपने भीतर होने वाले धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का मतलब है कि जैसे कोई चालक तार है और इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का जब विरोध होता है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों का जब विरोध किया जाता है, इन चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का विरोध किया जाता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। पदार्थ अपने भीतर होने वाले धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं।
ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं, ये प्लस की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये धारा है, ये प्लस की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं, इससे टकराते हैं। तो टकराने की जब टकराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसका विरोध करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, इससे टकराता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, जहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है टकराने के बाद और धारा बहने लगती है, तो ये इसका विरोध करते हैं। तो जो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वे इसके इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं, तो वही प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो यही पदार्थ अपने भीतर होने वाले धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात धारा के प्रवाह में रुकावट यानी बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें आवेश होता है, ये पदार्थ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसमें जो आवेश होता है उसका विरोध करते हैं, उसमें जो धारा होती है। इसे परिपथ में हम लोग A और B जो है इस के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जब इसको हम लोग परिपथ में किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, जिसे हम R कहते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये होता है प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, इसकी साइन होती है, इसका चिन्ह होता है। प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा, प्रतिरोध का यासाई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, ओम को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। तो यहाँ से 1 ओम किसे कहते हैं, 1 ओम की परिभाषा देख लेते हैं। 1 ओम की परिभाषा है कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने पर, यानी कोई चालक है, जैसे चालक है, ये चालक है। अब इसमें कह रहा है कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, इसमें कितना विभवांतर दिया जा रहा है, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर देने पर उत्पन्न करने पर यदि चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर 1 ओम होता है। ठीक है, तो R बराबर V अपान I, बीमी सूत्र यहाँ से निकालेंगे। तो बीमी सूत्र इसका क्लास 11 में पढ़ाया गया है, R बराबर V अपान I, तो W Q इंटू I बराबर होता है, और Q बराबर I इंटू T होता है, धारा गुणे समय आवेश बराबर होता है, और ये I स्क्वायर हो जाएगा। I स्क्वायर मीन्स धारा को एम्पियर होता है, एम्पियर का स्क्वायर, कार्य का बीमा, और T का समय का बीमा कैपिटल T, इसकी बीमा एम स्क्वायर T माइनस 3 -2 होगा। इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। 1 किलो ओम में 10⁻³ ओम होता है, 1 मेगा ओम में 10⁻6 ओम होता है, 1 माइक्रो ओम में 10⁻⁻6 ओम होता है। अब प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है, ये चालक होता है, ये चालक तार जो होते हैं वे पदार्थ किस मटेरियल्स के बने हैं उस पर निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इस चालक जिस पदार्थ का होगा प्रतिरोध उसी चालक के पदार्थ पर ही निर्भर करता है। ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, कोई तार है, इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है। A पृष्ठ क्षेत्रफल, L लंबाई, चालक की लंबाई, R चालक का प्रतिरोध। नंबर 1 है इसमें, इसके 2 कंडीशंस होते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी उस चालक का प्रतिरोध होता है इस लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा इस समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा है किसी चालक का प्रतिरोध, यानी इस चालक का प्रतिरोध है उस चालक के पृष्ठ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके क्षेत्रफल जो होता है, ये प्रतिरोध इसका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यल का समानुपाती होता है। तो यल का समानुपाती समीकरण नंबर 1, और इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो R समानुपाती L/A। अब यहाँ पर यल समानुपाती में हुआ और A इसका व्युत्क्रमानुपाती हुआ, अर्थात R बराबर ρ L/A। क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता नियतांक है। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं। प्रतिरोध 2 वर्ड हैं, एक है प्रतिरोध और दूसरा वर्ड है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ये दो वर्ड है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता
प्रतिरोध जो होता है, ये जो चालक तार होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करते हैं। ये जो विरोध करते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोधकता क्या होती है? इस चालक तार में जो जिस पदार्थ का बना होता है, ये मटेरियल जिस मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, अर्थात उसे रेजिस्टेंसिविटी कहते हैं। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंटिविटी होता है, यानी ये चालक पदार्थ किस मटेरियल का बना है उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, उसे रो कहते हैं। तो प्रतिरोधकता मतलब चालक के मटेरियल पर निर्भर करता है। इसका मात्रक रो बराबर आर बराबर रो एल अपान ए। तो यहाँ से रो निकालेंगे तो रो बराबर, यहाँ से देखिए इसको कैसे ये आया, आर बराबर रो एल अपान ए। इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। इसको लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू रो एल। अब एल निकालना है, इसका आर इसका निकालना है, तो आर बराबर रो एल अपान ए हो जाएगा। ठीक, इसमें रो का प्रतिरोध निकालना है, रो का निकालना है मात्रक, तो रो का निकालना है तो रो का निकाल लेते हैं यहाँ से। रो का तो रो बराबर क्या हो जाएगा, यल का यहाँ भाग हो जाएगा, अर्थात आर इंटू ए अपान यल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बन जाएगा। तो ये हुआ रो का मात्रक यहाँ से निकाल लेंगे। अब आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, अर्थात आर मीन्स प्रतिरोध, आर मीन्स प्रतिरोध का मात्रक ओम। ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। यल मतलब होता है मीटर लंबाई में आता है, ये क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर बचेगा। तो रो का मात्रक हुआ क्या, ओम इंटू मीटर।